हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो एमपी बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 3, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इनको एक बार कर लिया तो डेफिनेटली आप 60 टू 70 मार्क्स 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन से आराम से उठा लेंगे। और बचे हुए जो 30-40% मार्क्स होते हैं वो आप 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन से उठा पाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया है गॉस थ्योरम लिखना है आपको और उसको डिराइव करना है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से। गॉस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसका एक कोर क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। और ये भी एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज टू इट। मतलब ये भी गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो 4 नंबर, 3 नंबर और फर्स्ट नंबर, ये तीनों क्वेश्चन जो है गॉस थ्योरम से बिलोंग करते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। वो है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो आपको डिराइव करना है डायपोल के। नेक्स्ट चैप्टर जो है उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करना है पॉइंट चार्ज पे। क्वेश्चन को आप रीड करते रहिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप रीड करते रहिए। सेकंड क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। And third question is derive an expression for equivalent capacitance connected in parallel। पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो डेरिवेशन है वो आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये वो वाला डेरिवेशन है, ये आपको करना है। और साथ ही साथ ये डेरिवेशन इस पैटर्न में भी कीजिए कि अगर इनके बीच में कोई मीडियम की प्लेट इंसर्ट कर दें तो क्या होगा। और ये डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है इसमें केवल प्योर आपको यही एक्सप्रेशन मिलने वाला है। थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छा चैप्टर है, काफी अच्छा वेटेज है। क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये वाला रिलेशन आपने पढ़ा होगा, E/V-1 इंटू आर इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ये वाला रिलेशन जो है ये आपको प्रूव करना है, एस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर जरूर पढ़िए आप, दोनों एप्लीकेशंस पढ़िए पोटेंशियोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस कंडीशन बाय किरचॉफ्स लॉ। मैंने जैसा कि कहा इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, इसलिए आपको ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किरचॉफ्स लॉ, अब किरचॉफ लॉ जो है वो दोनों ही लॉ हमने यहाँ पे कवर किए हैं। कौन कौन सा, किरचॉफ का करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 इन पैरेलल कंडीशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है आपका वो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय पोटेंशियोमीटर, वही सेकंड वाला एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का, इसको भी करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एम्पियर सर्किटल लॉ, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, शंट क्या होता है उसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है। अच्छा, शंट से आपका वो क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं शंट लगा करके, तो उसको भी एक बार पढ़िए। डिस्क्राइब द साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन को अच्छे से करिए, साइक्लोट्रॉन में सारे पॉइंट्स को अच्छे से कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, ये आपको जो क्वेश्चन दिया है
ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड लास्ट वन इज स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बायो-सेवर्ट लॉ आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है और उसका जो एक्सप्रेशन है dB इक्वल टू IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये वाला आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिन लोगों को पता नहीं है कि चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी में मैग्नेटिज्म एंड मैटर था, वो ध्यान से सुन लीजिए। चैप्टर नंबर 5 जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है वो एमपी बोर्ड ने हटा दिया है, इसलिए हम चैप्टर नंबर 5 जो है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये वाला चैप्टर ले रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, एडी करंट के बारे में, डिसएडवांटेजेस और यूजेस, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। एनसीईआरटी में आपको चैप्टर नंबर 7 मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को कर लीजिए। ट्रांसफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एनर्जी लॉसेस, कंस्ट्रक्शन एंड लेबल डायग्राम और फॉर्मूला फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको पता है कि इक्वल टू क्या होता है, I1 अपॉन I2, और ये किसके इक्वल होता है, E2 बाय E1 के या N2 बाय N1 के। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। एक्सप्लेन द LCR सीरीज सर्किट, इसके अंदर रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है। इम्पीडेंस Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है ये इम्पीडेंस का है, तो ये भी आपको निकालना है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस न्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका फ्रीक्वेंसी का है रेजोनेंस का, तो ये आपको करना है। चैप्टर नंबर 7 पे आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थेरिटिकल चैप्टर है पूरा। तो मेरा सजेशन है ये आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सारे स्पेक्ट्रम और एटलीस्ट दो यूजेस उसके कर लीजिए। क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट किए हैं प्रीवियस एग्जाम्स के एनालिसिस से वो क्या है, राइट द नेम एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि मैंने बोला यूजेस और नाम ये तो आप याद रख लीजिए। राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड राइट देयर मेन प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, कम से कम 3-4 प्रॉपर्टीज याद रखिए। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट एंड एक्सप्लेन द मैक्सवेल करेक्शन इन एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मैक्सवेल का करेक्शन आपको पता ही है, जो एम्पियर सर्किटल लॉ में आपने किया होगा वो वाला आप ध्यान रखिए, और डिस्प्लेसमेंट करंट की एटलीस्ट डेफिनेशन और फॉर्मूला याद रखिए। उसके बाद आता है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस याद रखिए, जो कि इस तरह से होता है CGXUVIMR, ये जो सीक्वेंस होता है, ठीक है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट या विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, ये भी आप याद रखिए, ये आपको बहुत काम देने वाला है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 8 वेव ऑप्टिक्स। इसमें स्टेट हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, हाइगन का प्रिंसिपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देख लीजिए। हाइगन प्रिंसिपल के 2 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, उसको रीड कर लीजिए। एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक रेफर करते हैं तो वहां भी आपको 2 प्रिंसिपल्स मिलेंगे, वो दोनों प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए। नेक्स्ट 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के जो डिफरेंसेस हैं वो आप पढ़ लीजिए एक बार। डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी, ये लेमडा डी अपॉन डी ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, मतलब इसको डिराइव करना है आपको। अच्छा खासा डेरिवेशन है, 2-3 बार लिख करके अगर याद करेंगे तो याद हो जाएगा।
चैप्टर नंबर 9 है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो क्या पढ़ना है उसमें, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अब बेसिक पॉइंट कहाँ से पता चलेंगे आपको कि आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी दी थी उसमें क्या क्या बातें उन्होंने कही थी कि इंटेंसिटी से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, ये सारी चीजें उसके बेसिक पॉइंट्स के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिराइव द आइंस्टाइन्स फॉर्मूला फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है। आइंस्टाइन का फॉर्मूला है वो एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू वाला जो फॉर्मूला है वो आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, उसको लेमडा में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फिर व्हाट आर द डी ब्रोगली वेव्स। डी ब्रोगली वेव क्या है और उसकी वेव इक्वेशन क्या है, तो ये याद रखिए लेमडा इक्वल टू एच बाय पी, ये रिलेशन डिराइव करना रहेगा आपको। और डी ब्रोगली वेव क्या होती है थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करना रहेगा। चैप्टर नंबर 10 है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आपको पता चलेगा कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में जाएंगे या इनफाइनाइट स्टेट में जाएंगे तो कितनी एनर्जी लगती है, वो सब आपको पढ़ना है, ये रीड करना है एक बार। एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इजी है। राइट द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑल्सो राइट द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द इट्स लेंथ। कौन सी लेंथ, वेव लेंथ है ये। लेंथ का मतलब यहाँ पे वेव लेंथ समझना, ठीक है ना, लेंथ से कंफ्यूज मत होना, ये वेव लेंथ है। तो डिटरमाइन इट्स वेवलेंथ, तो फॉर्मूला याद होगा आपको, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट के अंदर 1 बाय n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इस एम्पेरिकल फॉर्मूले से सारे स्पेक्ट्रल सीरीज हमारे निकलते हैं, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पीफंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, और भी जो सीरीज आपको पता होंगे, पास्चन सीरीज एक होती है। तो ये सारी सीरीज जो होगी वो यहाँ से निकलती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने पांचों सीरीज को कवर किया है, ठीक है। And the last and important is state main postulate of Bohr's atomic model। बोर के एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं वो आपको बताने हैं। 3 पोस्टुलेट हैं, ठीक है ना। पहला वाला पोस्टुलेट जो है वो कि स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, एनर्जी कांस्टेंट होती है उस ऑर्बिट की। दूसरा जो है वो NH/2π वाला है। और थर्ड जो है कि जंप अगर करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी गेन करेगा, ऐसा तीनों पोस्टुलेट्स हैं। वो तीनों पोस्टुलेट बहुत अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर राइट द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है वो। दूसरा लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, पेटेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको रट लीजिए। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट एंड नाइंड गेट, पांचों के ट्रूथ टेबल कर लीजिए, पांचों के बूलियन एक्सप्रेशन कर लीजिए। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको देख लीजिए, 5 मिनट का वीडियो है, देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफायर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। तो रेक्टिफायर आपको पता ही है, रेक्टिफिकेशन करना है, रेक्टिफायर। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि पिछले साल एग्जाम में आ चुका है, लेकिन फिर भी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप हाफ वेव कर रहे हैं तो साथ साथ फुल वेव को भी कर लीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो क्वेश्चन है स्पेशल टाइप के जो डायोड्स हैं उनके ऊपर शॉर्ट नोट बनते हैं, एलईडी, ठीक है, सोलर सेल, ये शॉर्ट नोट बनते हैं। तो 1 और 2 मार्क्स में कवर हो जाते हैं वैसे, लेकिन फिर भी यहां पर समझ लीजिए। जीनर डायोड, एक जीनर जो है वो भी है, और एक है फोटो डायोड। इन तीनों पे, इन चारों पे शॉर्ट नोट जो है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, जिसमें जीनर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीनर को ध्यान से पढ़िए एक बार, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे पास में है, वो है ये रेक्टिफायर का आधा क्वेश्चन है कि लेबल डायग्राम बनाना है, उसका कैसे पूछा जाएगा रेक्टिफायर, वो देख लीजिए। लेबल डायग्राम, वर्किंग और ग्राफ फॉर टाइम वेरिएशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो टाइम वेरिएशन वाला ग्राफ पता है ना आपको कैसा है, वो अल्टरनेटिंग इनपुट हम देंगे प्लस माइनस, और आउटपुट में हमको क्या मिलने वाला है, हाफ वेव मिलने वाली है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो ये इस तरह से, ये प्लस की मिलेगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर प्लस की मिलेगी, ऐसा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है।
51 नंबर पे है पीएन जंक्शन विथ 51 नंबर वापस से रिपीट हो गया है। 51 नंबर पे है पीएन जंक्शन विथ सर्किट डायग्राम इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में इसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए आप। ये जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, जो हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, वो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पता है ना कैसी बनती है। वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगा ग्राफ, एक रिवर्स डायरेक्शन में। वी और आई वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ बनाना है आपको रिवर्स और फॉरवर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ विल यू ऑब्टेन एंड गेट फॉर नॉर गेट फ्रॉम नॉर गेट, और हाउ विल यू ऑब्टेन और गेट फ्रॉम नेंड गेट। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये दोनों भी आपको कर लेने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इस सीरीज के अंदर ये दोनों क्वेश्चंस डाले हैं। तो एक बार आप देख सकते हैं, एंड गेट नॉर गेट, 3 नॉर गेट जोड़ोगे तो एक एंड गेट बन जाएगा, 3 नेंड गेट जोड़ोगे तो एक और गेट बन जाएगा। किस पैटर्न में जोड़ना है ये आप आपकी बुक के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 54 क्वेश्चंस टोटल हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आप ये जो 3, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे ये लगभग सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे।